हेलो देयर एंड वेलकम टू जीके एंड ग्लोबल अफेयर्स चैनल। ये टॉप करंट अफेयर्स की सीरीज़ जारी है, जिसमें जो है डेली हम लोग आपको जो है उसमें करंट अफेयर डेली के डेली जो अपलोड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आज जो 1 फरवरी 2024 है उसमें कौन कौन से करंट अफेयर्स जो है हमारे पास आए थे, जो कि मुख्तलिफ जॉब्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला है, एवरी ईयर वर्ल्ड हिजाब डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 1 फरवरी। हर साल वर्ल्ड हिजाब डे ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिजाब डे मुसलमानों के लिए जो है वो ज़रूरी है। मुसलमानों की औरतें हिजाब करती हैं, तो ज़्यादातर मुस्लिम इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर ये दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड हिजाब डे इज़ एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड ऑन 1 फरवरी in 140 countries founded by नज़मा खान। वर्ल्ड हिजाब डे ये एक सालाना इज्तिमा होता है जो कि 1 फरवरी को हर साल 140 मुल्कों में मनाया जाता है, और इसकी बुनियाद जो है नज़मा खान एक औरत हैं जिसने उसकी बुनियाद रखी। पाकिस्तान साइंस एग्रीमेंट ऑन कल्चरल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन विद विच कंट्री? यूएसए। पाकिस्तान ने कल्चरल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक एग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कल्चरल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जो है आप लिखेंगे गूगल में तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी कि ये किस हवाले से है और उसके क्या क्या चीज़ें हैं। अगला करंट अफेयर है, रिसेंटली वियतनाम एंड फिलीपींस हैव साइंड एग्रीमेंट डील ऑन डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी। हाल ही में वियतनाम और फिलीपींस ने साउथ चाइना सी का जो डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी का जो एरिया है उस पे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हम दोनों मिल के उस पे जो है करेंगे, काम करेंगे इस एरिया पे। अगला करंट अफेयर है, पाकिस्तान रिसीव्ड 150 बिलियन इन रेमिटेंस ड्यूरिंग 5 years फ्रॉम 2017 टू 2022। पाकिस्तान ने पिछले 5 सालों में 150 अरब डॉलर जो है वो रेमिटेंसेस में वसूल किए। रेमिटेंसेस वो पैसे होते हैं जो कि किसी भी मुल्क के बाशिंदे जब बाहर रह रहे होते हैं और वो वहाँ से कमा के पैसे घर में भेज रहे होते हैं, उसको कहते हैं रेमिटेंस। तो 2017 से लेकर 2022 तक 5 सालों में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट 150 अरब जो है डॉलर है वो रेवेन्यू में रिसीव किया है। Pakistan was ranked 5th position among the top remittances receiving country in 2020। 2022 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान जो है दुनिया में 5वें नंबर पर एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा जिसने रेमिटेंसेस वसूल की हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विच कॉलेज लाइब्रेरी नेम्ड आफ्टर पाकिस्तानी साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम? इंपीरियल कॉलेज लंदन। इंपीरियल कॉलेज लंदन की जो लाइब्रेरी है उसका जो नाम है उस लाइब्रेरी का नाम पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल सलाम लाइब्रेरी उसका नाम रख दिया गया है। इंपीरियल कॉलेज लंदन की जो लाइब्रेरी है उसका नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पे रख दिया गया है, और डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है पाकिस्तान के नोबल विनर हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, द थर्ड EU Indo-Pacific Ministerial Forum will be held in Brussels on 2 February 2024. It will be chaired by HRVP Borrell। तीसरी यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक मिनिस्टीरियल फोरम की जो मीटिंग है वो ब्रसल्स में होगी 2 फरवरी 2024 को, और उसको जो चेयर करेंगे वो हैं HRVP बोरेल, यानी ये इसके चेयर हैं जो उसको, यानी उसके प्रेसिडेंट हैं जो उसको चलाएंगे। नेक्स्ट है, केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास विजिटेड ब्रसल्स टू अटेंड थर्ड यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक फोरम हेल्ड ऑन 2 फरवरी 2024। पाकिस्तान से जो हैं वो निगरान वफाकी वजीर खारजा जलील अब्बास साहब जो हैं वो ब्रसल्स गए ताकि वो तीसरी यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम की जो मीटिंग है वो जाके वहाँ से अटेंड करें और पाकिस्तान की नुमाइंदगी वहाँ पे करें। अगला करंट अफेयर है,
which country to hold over 80 events as chair of Shanghai Cooperation Organization Council of Head of Government in 2024, और वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान 2024 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट को चेयर करेगा, और यहाँ पे यानी कि इस इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराएगा पाकिस्तान, और 80 इवेंट्स होंगे उसमें, और उसको वो इस कंट्री में, पाकिस्तान में मुनक्किद होंगे। अगला करंट अफेयर है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 years विच कंट्री टेनिस टीम अराइव्ड पाकिस्तान फॉर डेविस कप इंडियन टीम। कह रहा है कि 60 सालों के बाद कौन सी टेनिस की टीम है जो पाकिस्तान में डेविस कप खेलने के लिए आई, तो वो है इंडिया की टीम, जो पहली मर्तबा पाकिस्तान में आई है और वो टेनिस कप उसने खेला है। नेक्स्ट है, 5G सर्विसेज वुड बी लॉन्च्ड इन पाकिस्तान बाय जुलाई-अगस्त 2024। 5G सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान में जुलाई और अगस्त 2024 के दरमियान लॉन्च की जाएगी। और नेक्स्ट है, अबू दुबई नेशनल ऑयल कंपनी ADNOC इज द नेशनल कंपनी ऑफ विच कंट्री। एक कंपनी है ADNOC, अबू दुबई नेशनल ऑयल कंपनी, ये कौन से मुल्क की नेशनल कंपनी है, तो वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की ये नेशनल कंपनी है। नेक्स्ट है, इन जनवरी ICC हैज लिफ्टेड बैन इम्पोज्ड ऑन विच क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका। जनवरी में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ क्रिकेट ने बैन जो है वो हटा दिया था श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड